दोस्तों, अक्सर हम शिकायत करते पाए जाते हैं कि आज की पीढ़ी पुस्तकों से दूर हो रही है। लेकिन सोचा तो आपने भी होगा कि इस बारे में गहराई और गंभीरता से सोचकर ईमानदारी पूर्वक प्रयास कम ही किए गए हैं। वैसे बदलते समय के साथ जीने के तरीके बदल चुके हैं और डिजिटल युग की तरफ बढ़ती दुनिया में पुस्तकों के पढ़ने के तरीके भी बदल रहे हैं। आज की बाल और युवा पीढ़ी की बात करें तो डिजिटल माध्यम ही उनके लिए जानकारी प्राप्त करने का सबसे सरल और सस्ता उपाय है। लेकिन फिर भी प्रिंट हो रही पत्रिकाओं पुस्तकों की भी अपनी महत्ता बदलते समय के साथ बरकरार है। इस बात से तो आप भी सहमत होंगे। जरूरत केवल सही जानकारी सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाने की है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज नजर डालते हैं लघुकथा को समर्पित एक अनूठी पत्रिका पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समकालीन लघु कथाओं का जनपद दृष्टि की। दृष्टि का अंक 8 मेरे हाथ में है। जैसे कि आप देख सकते हैं, शब्दों को चित्रित करते हुए मार्टिन जॉन की कृति से सुसज्जित पत्रिका का मुख्य पृष्ठ सभी का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है और पत्रिका के अंदर के पन्नों पर नजर डालने के लिए उत्सुकता भी बढ़ा रहा है। वैसे लघुकथा के क्षेत्र में दृष्टि के संपादक श्री अशोक जैन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लघुकथा के क्षेत्र में उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है और विगत 5 वर्षों से जैन साहब ने अपना जीवन दृष्टि के माध्यम से लघुकथा को संपूर्ण रूप से समर्पित कर रखा है। दृष्टि साल में 2 बार किसी महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित होकर पाठकों के समक्ष हाजिर होती है। दृष्टि का यह अंक मेरी प्रिय लघुकथा अंक भी अपने आप में अनूठा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाशित सभी लघुकथाएं अपने सर्जक की नज़र में प्रिय होने के कारण की विवेचना के साथ पाठकों के समक्ष हाजिर हुई है। 112 लघुकथाओं के साथ 3 आलेख और हर बार की तरह विशिष्ट लघुकथाकार पर दृष्टि करते हुए संपादक की कलम से लघुकथा की लघुता में छिपी सार्थकता समझते हुए नजर डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी के आलेख हिंदी लघुकथा कथ्य शिल्प और शैलीगत नवीन प्रयोग पर जाकर उतर जाती है। हिंदी लघुकथा में हो रहे नित नए प्रयोगों पर प्रकाश डालते हुए लघुकथा लेखन को अग्रवाल जी ने लेखक का दायित्व बताया। इस महत्वपूर्ण आलेख में अग्रवाल जी एक जगह स्पष्ट रूप से कहते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनकर या कुछ एक चेलों की जमात से प्रयोग धर्मी होने के नारे लगवाते रहकर कोई व्यक्ति प्रयोग धर्मी नहीं हो जाता। यहाँ शिल्प शैली और कथ्यों की एक रूपता को विचार की रूढ़ी को तोड़ने का नाम प्रयोग है। दोस्तों, समस्त लघुकथा लेखकों के लिए यह एक बेहद ही महत्वपूर्ण आलेख है। माधव नागदा जी का आलेख युवा मन को संस्कारित करने में सक्षम है। लघुकथाएं पत्रिका का दूसरा अनमोल आलेख है। पाठ्यक्रम में शामिल होती लघुकथाओं का संदर्भ लेकर माधव जी ने बहुत ही नपेतुले शब्दों में साहित्य और शिक्षा जगत में लघुकथा की महत्ता को उजागर किया है। वे कहते हैं, साहित्य मनुष्य को एक बेहतर इंसान बनने के लिए संस्कारित करता है, उसे विचारशील, विवेकवान, संवेदनशील और साहसी बनाता है। निसंदेह लघुकथा इस दिशा में एक सार्थक भूमिका निर्वहन कर सकती है, पाठ्यक्रम में जाकर भी और पाठ्यक्रम से बाहर रहकर भी। आगे बढ़ने पर वीरेंद्र वीर मेहता जी ने सार्थक लघुकथा लेखन नवोदित कितने असरदार आलेख के साथ लघुकथा क्षेत्र में अपने कदम जमाती हुई नई पीढ़ी की काबिलियत की पड़ताल की है। सोशल मीडिया से लेकर प्रकाशन के विविध दायरों में नई पीढ़ी के लेखन पर प्रकाश डालते हुए मेहता जी ने नवोदितों के लेखन की 3 कसौटियां बताई है। पहली विषय, दूसरी शिल्प एवं शैली और तीसरा शीर्षक। वैसे दोस्तों, मेरा मानना है इन तीनों बातों की महत्ता जब लेखक आत्मसात कर लेता है ना, तो वह लेखन के प्रति अपना दायित्व खुद ही समझने लगता है। इस अंक के विशिष्ट लघुकथाकार हैं बलराम जी। उनकी 5 लघुकथाएं दृष्टि के इस अंक में शामिल हैं, जो पाठकों के लिए पठनीय होने के साथ साथ लघुकथा लेखकों के लिए अध्ययन का विषय भी है। वैसे दृष्टि आपके हाथ में होने का एक कारण बलराम जी की उपस्थिति का इस अंक में होना भी है। आगे बढ़ें तो दृष्टि के इस अंक में कुल 112 लघुकथाएं शामिल हैं। जैन साहब के शब्दों में अगर कहूँ तो शामिल सभी लघुकथाओं में झुके हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति है।
दोस्तों वैसे किसी भी लेखक के लिए लेखन के विषय उसके अपने आसपास के परिवेश से ही आते हैं। वह वही लिखता है जो वह अनुभव करता है। भारत के विविध प्रांतों के लेखकों की लेखनी से उपजी लघु कथाओं में सच्चाई, सहानुभूति, न्यायप्रियता, नैतिकता, साहस, भावनात्मक संबल मुख्य रूप से नजर आते हैं दृष्टि के इस अंक में। अतः यह स्पष्ट तौर पर माना जा सकता है कि धर्म, संप्रदाय, जाति जैसे विविध दायरों में बंधे होने के बावजूद मिलने वाली जीवन ऊर्जा का स्रोत केवल एक ही है और वह है अपने अनुभव के आधार पर सकारात्मक दृष्टि बनाए रखना। दृष्टि में शामिल सभी लघु कथाएं पठनीय होने के साथ साथ जीवन के प्रति श्रद्धा जगाती हुई सी प्रतीत होती है। अपनी नज़रों से पढ़कर इसका आनंद लेने का मजा और खुशी कुछ और ही है। अतः समस्त लघु कथाओं की एक झलक देखते हुए इन्हें पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आगे बढ़ते हुए अंत में समालोचना के अंतर्गत 11 पुस्तकों की संक्षिप्त और सारगर्भित समीक्षाएं शामिल की गई है। इन समीक्षाओं को पढ़कर इन पुस्तकों को पढ़ने का मन अवश्य ही हो जाता है। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है, किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह है, अल्फाज से भरपूर मगर खामोश। किताबों की इस खामोशी को आप अपनी नज़रों के जादू से अवश्य ही तोड़ सकते हैं, यह मेरा विश्वास है। तो किताबें पढ़ते रहिए। और अंत में एक अनुरोध है, दृष्टि के सदस्य अगर आप अभी तक नहीं बने तो अवश्य बन जाइए। इस बारे में अधिक जानकारी की ज़रूरत हो तो निसंदेह आप कमेंट्स के जरिए संपर्क कर सकते हैं। पढ़ते रहिए और जिंदगी को समृद्ध बनाते रहिए।